नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स नीट क्लासेस से। आज जो हमारा चैप्टर है वो है फैमिली। फैमिली को लेके कुछ बच्चों ने कहा कि सर फैमिली पर आप डायग्राम वीडियो बना दीजिए। तो फैमिली के लिए देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान चैप्टर होता है और ये क्वेश्चन अक्सर हर एक उस कंपटीशन में पूछा जाता है जहाँ पर बायो से एसोसिएटेड चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। चलिए तो हम लोग अपनी बात रखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट है। प्लांट की हम लोग जो है कुछ फैमिलीज पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कन्फ्यूजन होती है, क्या टफ होता है उसमें और हमसे क्या नहीं बनता है। मैं फार्मूले से अपनी यहाँ पर बात रखूँगा। देखिए ये मैंने एक फार्मूला ड्रॉ किया। सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर हमें ये एक्टिविटी सभी पता होना ज़रूरी है। ये देखिएगा, मैंने ये फार्मूला आपके बीच रखा, के लिखा, फिर उसमें मैंने ब्रैकेट लिखा और 5 लिखा है। ये आवश्यक है कि ब्रैकेट लगाना अत्यंत आवश्यक है। फिर मैंने सी लिखा, सी के बाद मैंने फिर ए लिखा और ए के नीचे भी मैंने 5 लिखा, सी के नीचे भी मैंने 5 लिखा और इन दोनों को भी मैंने यहाँ से जोड़ा। इसके साथ साथ मैंने फिर क्या लिखा, जी लिखा और जी के साइड में ब्रैकेट में 2 लिखा, उसमें भी मैंने ब्रैकेट लगाया और नीचे एक मैंने जो है ये स्लैश का निशान लगाया। ये हमारा कहलाता है फ्लोरल फार्मूला। क्या कहलाता है ये? फ्लोरल फार्मूला। इससे देखकर ही हमें फैमिली की जानकारी होती है। 3 फैमिली हैं हमारे नीट के सिलेबस में। हम एक एक फैमिली करके एक एक फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिएगा, इसका जो मीनिंग है वो होता है एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा कि एनिमल में आप पढ़ के आए हो रेडियली सिमिट्री। एक्चुअली ये रेडियली सिमिट्री ही है। प्लांट में इसे एक्टिनोमॉर्फिक कह रहे हैं और एनिमल में इसे रेडियली सिमिट्री कह रहे हैं। क्या मीनिंग होता है एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियली सिमिट्री का? तो जब हम किसी फ्लोर को, फ्लावर नहीं पढ़ना, फ्लोर, जब किसी हम फ्लोर को कहीं से भी कट करें, किसी भी प्लेन से कट करें और उसके 2 इक्वल पार्ट बन जाएं, किसी भी भाग से हम कट करें और उसके 2 सिमिलर पार्ट का फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंडीशन को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एक बार फिर से सुने, जब किसी फ्लावर को हम किसी भी पार्ट से कट करें, जब हम किसी भी फ्लावर को किसी भी पार्ट से कट करें और वो 2 समान भागों में बट जाए तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और यही डेफिनेशन होती है रेडियली सिमिट्री की। तो हमारी ये जो है सोलेनेसी फैमिली की ये प्रॉपर्टी है कि जो सोलेनेसी फैमिली है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने होता है, ये जो निशान बना हुआ है ये सभी जानते हो, इसको हम लोग बाइसेक्सुअल भी कह देते हैं। इसको हम जो है मोनोसियस भी कह सकते हैं। इसको हम हर्मैफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। हर्मैफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। सब ये एक ही चीज़ें हैं। बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, मोनोसियस भी कह सकते हैं और हर्मैफ्रोडाइट भी कहेंगे। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मैफ्रोडाइट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम ये फार्मूला पढ़ रहे हैं सोलेनेसी फैमिली का, उस फैमिली के जो फूल होते होंगे, जो पुष्प होते होंगे, जो फ्लोर होते होंगे, उनमें एक साथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है। मतलब एंड्रोसियम भी होते होंगे और गाइनोसियम भी होते होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत छोटी सी बात है, आप जानते हो। इसके बाद फिर के सी, ये थोड़ी सी दोनों में कन्फ्यूजन होती है। तो के का मीनिंग यहाँ पर है सेपल्स, और सेपल्स का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं कैलेक्स। अ ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नॉन एज कैलेक्स।
कैलेक्स के ग्रुप को सेपल्स के ग्रुप को कैलेक्स कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करेंगे? तो के से डिनोट करते हैं। के बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ ब्रैकेट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मन से ही ब्रैकेट लगा दो और नहीं लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा है मतलब सभी के सभी जो सेपल्स हैं वो गेमोसिफेलस फॉर्म में हैं। अब ये गेमोसिफेलस क्या होता है? मतलब सभी सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जब सभी सेपल्स फ्यूज होते हैं, ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड इज नॉन एज गेमोसिफेलस। जब सभी सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम गेमोसिफेलस कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? उसे हम गेमोसिफेलस बोलेंगे। चलिए, और यदि ये गेमो नहीं होते तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा होता, तो उस कंडीशन को कहते पॉलीसेफेलस। तो वो हम अगले वीडियो में जब कहीं ये कंडीशन बनेगी तो हम समझाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर 5 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ सेपल्स का नंबर 5 है। जब सेपल्स का नंबर 5 होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं गेमोसिफेलस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी प्रकार से जाते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं सी के पास जाते हैं। तो जो सी होता है वो होता है पेटल। पेटल का जो ग्रुप है वो कोरोला कहलाता है और इसे डिनोट करते हैं सी से। इसे सी से डिनोट करेंगे। यहाँ भी वही कंडीशन है, 5 लिखा है मतलब पेटल्स का नंबर 5 होगा। ब्रैकेट लगा है मतलब कंडीशन क्या होगी? यहाँ गेमो, वहाँ सेफेलस थी और यहाँ वो कंडीशन हो जाएगी पेटेलस। तो ये कंडीशन हो जाएगी गेमो पेटेलस। गेमो पेटेलस, ये कंडीशन हो जाएगी गेमो पेटेलस। ठीक है। अच्छा, अब एक नई चीज़ फिर है यहाँ पर जो ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ी देर में हम इसको क्लियर करेंगे। ये ऊपर से फ्यूज है। अब हम आते हैं यहाँ पर ये ए। तो ए का मीनिंग यहाँ पर है एंड्रोसियम। ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेमिन का नंबर है वो 5 है। स्टेमिन का नंबर जो है वो 5 है और ब्रैकेट लगा है मतलब वो सभी फ्यूज्ड हैं। कैसे हैं? सभी फ्यूज्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ में अब देखिए ये दोनों ऊपर से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इपीपेटेलस। इपीपेटेलस, देखो 2 ही कंडीशन होती हैं। जब वो पेरियंस से जुड़े हों, जब पेरियंस से जुड़ते हों तो यहाँ पर लिखा होता, सी की जगह लिखा होता पी और ए, तो वो इपीफाइलस होता है। और अब अच्छा, पेरियंथ क्या होता है? तो जब सेपल्स पेटल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं तो उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे पेरियंथ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो जब कोरोला स्टेमिन से जुड़े हों या पेटल्स एंड्रोसियम से जुड़े हों तो उसे हम बोलते हैं एपीपेटेलस और ये ऊपर से दोनों को फ्यूज करके बताते हैं। तो इस टाइप से ये जुड़ना, ये सोलेनेसी फैमिली की प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद अब जी पर आ जाइए। तो जी कंडीशन क्या कह रही है इसको समझिए ज़रा। तो जी में देखो क्या क्या लगा हुआ है, जी लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे कंडीशन ये लगी हुई। इसका मीनिंग ये होता है सुपीरियर, ओवरी है सुपीरियर। अच्छा, पहले तो जी का मीनिंग होता है गाइनोसियम, ये होता है गाइनोसियम, हिंदी में बोलते हैं जायंग। ठीक है। और इसके अंदर इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकांग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जो ओवरी होगी, ये जो ओवरी है, तो ओवरी की कंडीशन, जो ओवरी होती है वो बनी होती है प्रिस्टल या कार्पल से। गाइनोसियम की यूनिट भी यही होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो हमने कहा कि जी के नीचे माइनस का निशान लगा हुआ है तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी एक हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है? जो हाइपोगाइनियस ये कंडीशन होती है आपने पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं बना देता हूँ, देखो ये थैलेमस है, ये थैलेमस है और थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है ओवरी। थैलेमस के, ये टी फॉर थैलेमस, ये ओ फॉर ओवरी। ओवरी थैलेमस के ऊपर है
और सेपल्स, पेटल्स और स्टेमिन। फिर से सुने, ओवरी थैलेमस के ऊपर हो, ओवरी थैलेमस के ऊपर हो, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमिन या एंड्रोसियम डेवलप फ्रॉम बिलो साइट ऑफ ओवरी। तो सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोसियम ओवरी के नीचे वाले पार्ट से डेवलप हों। तो इस कंडीशन के लिए हमारे यहाँ साइंटिस्टों ने जो टर्म यूज किया है वो दिया है हाइपोगाइनियस। और जो हाइपोगाइनी कंडीशन होती है वो होती है सुपीरियर। तो जी के नीचे से सब कुछ निकलता है, जी मतलब ओवरी का पार्ट है, मतलब गाइनोसियम का पार्ट ओवरी है, तो सब कुछ नीचे से निकलता है, इसलिए जी के नीचे माइनस का निशान, जिसे हम सुपीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है टू। टू का मतलब है यहाँ बाइकार्पेलरी। टू का मतलब है बाइकार्पेलरी। अभी मैंने बताया कि ओवरी की यूनिट जो है वो प्रिस्टल या कार्पल है। तो जब दो कार्पल हो तो बाइकार्पेलरी, और जब तीन हो तो ट्राइकार्पेलरी, फोर हो तो टेट्राकार्पेलरी, और एक हो तो मोनोकार्पेलरी। अच्छा, अब इसमें ब्रैकेट भी लगा है, तो इसका मीनिंग है दो कंडीशन यहाँ पर भी होती हैं, आपने पढ़ी होगी। एक आपने पढ़ी है हिप्पोकार्पस, और एक कंडीशन आपने पढ़ी हुई है सिनकार्पस। एक पढ़ी हुई है एपोकार्पस, और एक कंडीशन आपने पढ़ी हुई है सिनकार्पस। तो सिनकार्पस का मतलब होता है जब वो सभी जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं, और एपोकार्पस का मतलब होता है वो फ्यूज होते हैं। तो ये जो सोलेनेसी फैमिली है वो सिनकार्पस भी है, जो सोलेनेसी फैमिली है वो सुपीरियर भी है, जो सोलेनेसी फैमिली है वो बाइकार्पेलरी भी है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। वो थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम वाले पूछ लेते हैं। अब हम सोलेनेसी फैमिली की यहाँ इसको देख के प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी एक्टिनोमॉर्फिक होगा, दूसरी प्रॉपर्टी बाइसेक्सुअल होगा, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो गेमोसेफेलस होगा, नेक्स्ट गेमोपेटेलस होगा, इपी पेटेलस होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, बाई कार्पेलरी होगी, सिनकार्पस कंडीशन होगी। तो इसको देखकर ये सब पॉइंट हम निकाल सकते हैं। और थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है लेकिन बहुत आसान है। अच्छा, इतने सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने किसी भी वीडियो में ये किसी बच्चे से मैं नहीं कहा अभी तक कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों को भी भेजिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा, और वीडियो को भी पूरा देखिएगा। और जो वीडियो मतलब उस लेवल पे भी नहीं होते हैं और वहाँ पर आप लोग जो है इधर उधर शेयर करते रहते हैं, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, भाई वीडियो को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और अपनी मांग भी लिखिएगा कि हमें और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपको बना के डाल दूँगा। जय हिंद, जय भारत।